मुस्लिम सीट्स में बल्ली मारान हो गया, ओखला हो गया, मुस्तफाबाद हो गया, चांदनी चौक की भी हम लोग बात कर रहे थे, वहां भी नजदीकी मुकाबला चल रहा है। तमाम सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है मुस्लिम बेल्ट में। अब देखिए, जहां मुस्लिम वोटों का डिवीजन होगा वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। लेकिन मैं ओखला देखने में मेरी दिलचस्पी है। क्या एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों को मिलाकर उससे भी ज्यादा वोट मनीष ले जाते हैं ओखला से? मुस्तफाबाद में देखिए 8,000 वोट से आगे। दीपक जी, एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि मुस्लिम वोट के डिवीजन के साथ साथ अगर हिंदू वोट का कंसोलिडेशन नहीं होगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी, तब बीजेपी के लिए रास्ता खुलता है। बिल्कुल। एमआईएम ने उसमें वो रिएक्शन का काम किया हिंदू वोटों के कंसोलिडेशन में कि मुस्तफाबाद में सौरभ जैसे सुबह सुबह वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे फैलनी शुरू हुई कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लाइन लगा के वोट कर रहे हैं, उसके बाद जो हिंदू इलाके हैं वहाँ पे ज़बरदस्त इजाफा देखा गया कि घरों से निकलना शुरू किए। और वही जो काउंटर पोलराइजेशन होता है ना, वो काम किया है मुस्तफा। अब जरा ओवरऑल टैली प्राची में एक बार बता दूं, 48 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी टच कर चुकी है, 40 प्लस। पिछली बार 8 थी, इस बार 48 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और अगर ये रुझान अगर नतीजे बन जाए तो इसको आप बीजेपी की लहर ही कहेंगे और कुछ और नहीं। आम आदमी पार्टी 62 से गिरकर इस वक्त 22 सीटों पर आगे चल रही है। क्लोज कॉन्टेस्ट हो या ना हो, इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत गिरा है और बीजेपी का स्टॉक बहुत ऊपर गया इन चुनावों में। फिलहाल आप देखिए 36 पर तो सरकार बन जाती है, 48 सीटों में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मुस्लिम सीट्स में बीजेपी आगे चल रही है, दलित सीटों में कई पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये वो सारी सीटें जो ट्रेडिशनली आम आदमी पार्टी की मानी जाएंगी, ये वोटर आम आदमी पार्टी का माना जाएगा। लेकिन इन सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई जाती है। ओखला में अगर मनीष चौधरी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, पिछली बार अमानतुल्लाह खान 71,000 वोटों से जीते थे। 71,000 का ये मार्जिन अगर मनीष चौधरी इसे टक्कर दे पा रहे हैं और मनीष चौधरी अगर 10,000 की बढ़त बनाए हुए हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओखला में कितनी जबरदस्त नाराजगी अमानतुल्लाह खान को लेकर रही होगी, या मनीष चौधरी ने किस तरीके से कैंपेनिंग किया, या तीन चेहरे मुस्लिम अगर मैदान में उतरे तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो गया।